गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, इंग्लिश की मीनिंग की बात आती है तो एक तो मीनिंग होता है कि इंग्लिश का हिंदी में मीनिंग होता है, लेकिन एक सिचुएशन ये भी होता है, एक टर्म्स ये भी होता है कि इंग्लिश की मीनिंग इंग्लिश में ही होती है। तो इंग्लिश की मीनिंग इंग्लिश में ही होने का मतलब क्या है? अगर आप पढ़ेंगे या वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप इंग्लिश बोलने में कैपेबल होंगे। और जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के 11-12 के बच्चे हैं तो उनको खास तौर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उन्हीं लोगों को ध्यान में रख के ये वीडियो बना रही हूँ मैं, कि वहाँ पर आपको एक इंग्लिश में एक आता है लिटरेचर में कि एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करने का। तो वहाँ पर बच्चे क्योंकि शुरू से वो हिंदी इंग्लिश से हिंदी बना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें क्या कहा जाता है कि भाई आप इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या जिसे कहते हैं, इंग्लिश का अर्थ इंग्लिश में ही लिखो। तो अब इंग्लिश में लिखने के लिए सपोज करिए कि उसमें कोई अगर मीनिंग प्राइड दे दी है, कोई बड़ी मीनिंग दे दी है, ठीक है, तो उसका इंग्लिश में ही क्या मतलब होता है। तो इसीलिए मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ कि इंग्लिश की मीनिंग इंग्लिश का। तो आइए, इसी में मेरे पास 6 से 7 वर्ड हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मिरर। मिरर का जनरली मतलब होता है शीशा, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं। लेकिन आइए देखते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं अ शाइनी मेटल वेयर वी कैन सी आवर फेस, है ना, यानी जिसमें हम खुद को देख सके या अपना फेस देख सके, दैट इज कॉल्ड मिरर, यानी कि शीशा। इसका मतलब होता है शीशा जिसको कहते हो, कुछ लोग इसे आईना भी कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड इसी में है पैर, PAIR, पैर। आप सपोज करो कि पैर वर्ड आ रहा है और आपको जब एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं तो इसका मीनिंग नहीं निकल रहा। तो इसके मीनिंग के लिए आइए देखिए, एनीथिंग इन TWOS, एनीथिंग इन टोज। टोज मतलब दो में है, कोई ऐसी चीज। पैर का मतलब होता है जोड़ा, कोई चीज जोड़े में है यानी दो है। तो एनीथिंग इन टूज यानी कोई ऐसी चीजें जो दो हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, है तीसरा वर्ड हम्बल। देखिए, हम्बल का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो विनम्र होता है ना, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम? टू बी जेंटल, यानी जो बहुत ही ज्यादा जेंटल है, दैट इज कॉल्ड हम्बल, यानी विनम्र। और इसी में नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्थ वर्ड है मॉकिंगली। देखिए, मॉकिंगली का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ा देना। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? टू मेक समवन फन, यानी किसी का मजाक बना देना, ठीक है। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका फिफ्थ वर्ड इनविजिबिलिटी, यानी कि कोई ऐसी चीज जो दिखे ना, यानी अदृश्य। विजिबिलिटी का मतलब होता है दृश्य, यानी जो दिख रही है, और इनविजिबिलिटी का मतलब होता है अदृश्य। तो इसको इंग्लिश में देखिए कैसे कहेंगे? नॉट टू बी सीन बाय एनीवन, समवन, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं, यानी जो किसी के द्वारा नहीं दिखी जा सकती है, नहीं दिख रही है, उसे हम बोलते हैं इनविजिबिलिटी। जैसे कि मिस्टर इंडिया जो थे तो वो दिखते नहीं थे। तो 6 वर्ड है हमारा प्राइड। स्टार्टिंग में मैंने आपको प्राइड वाला वर्ड बताया था। तो अब जैसे प्राइड का मतलब होता है हिंदी में अगर आप कहें तो गर्व है, अहंकार है, घमंड है, ये सारे इसके मीनिंग है। लेकिन इंग्लिश में क्या है कि यू आर प्रिटेंडिंग टू शो योरसेल्फ बेटर देन अदर्स। तो क्या मीनिंग बना? टू शो यू आर बेटर देन अदर्स, यानी आप खुद को दूसरों से ज्यादा बहुत अच्छा समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट वर्ड है
BURRIED, बरीडी। ठीक है, बरी की BURRY, बरी। बरी की ये आपको क्या मैंने सेकेंड या थर्ड फॉर्म बताई है, और इसका मतलब होता है हिंदी में दफनाना, यानी गाड़ देना जमीन में। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टू पुट इनसाइड द ग्राउंड। ग्राउंड मतलब जमीन के अंदर। तो यानी कि इसका क्या मतलब निकल के आया? टू पुट इनसाइड द ग्राउंड। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये सबके लिए है, सिर्फ नॉट फॉर ओनली 12th और फर्स्ट ईयर और यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स, ये सबके लिए है। क्योंकि जब आप ये से ये बनाना सीख जाते हो देन यू आर कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश को इंग्लिश में ही मीनिंग हमें लर्न करनी है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश की मीनिंग ये तो बचपन से करते चले आ रहे हैं, अगर इंग्लिश की मीनिंग आप हिंदी में करेंगे तो आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे? तो आपको ये बहुत जरूरी है। और इसी तरह के मजेदार इंटरेस्टिंग वोकेबलरीज के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए।